हेलो बच्चों, आप सभी को आर किशन का गुड मॉर्निंग। आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में सेकेंड लेक्चर को देखेंगे और फर्स्ट लेक्चर में हम लोग लॉग पर बात किए थे। हालांकि वो लॉग वाला थोड़ा सा वीडियो ख़राब बन गया था, हम फिर उसको अपलोड कर देंगे। मैंने कहा था कि केमिकल काइनेटिक्स को पढ़ने के लिए केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और 11th का जो चैप्टर है जिसको हम लोग इक्विलिब्रियम के नाम से जानते हैं, थर्मोडायनामिक्स के नाम से जानते हैं, इस 4 चैप्टर को पढ़ने की लॉग और एंटी लॉग की आवश्यकता पड़ती है। तो हम लोगों ने लॉग पर डिस्कशन किया था। लॉग का ठीक जस्ट रिवर्स होता है एंटी लॉग। लॉग अगर आपके पास है ठीक ठाक तो हम लोग एंटी लॉग को बड़ी आराम से निकाल लेंगे। और लॉग पर हम लोग बहुत अच्छी ढंग से उस दिन पकड़ बनाए हुए थे। तो चलो हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स मैं आपको क्लियर कर दूं। केमिकल काइनेटिक्स को पढ़ने के लिए हमें हथियार के रूप में लॉग और एंटी लॉग की आवश्यकता पड़ती। तो पहले हम लोग बेसिक के रूप में लॉग और एंटी लॉग को देख लेते हैं, है ना। तो लॉग तो हम लोग देख लिए थे। लॉग पर हम लोग ये बात किए हुए थे कि लॉग ए इंटू बी इजकल टू लॉग ए प्लस लॉग बी होता है। हम लोग इस पर काम भी किए थे, है ना। लॉग ए अपॉन बी इजकल टू लॉग ए माइनस लॉग बी होता है। ये सब आप बहुत ही सारे बच्चे लगभग जानते होंगे, कॉमन चीज़ें ये हैं। लॉग ए पावर एक्स इजकल टू एक्स लॉग ए, ये भी हम लोग देखे हुए थे। और इस साथ ही यहाँ पे कुछ हम लोग वैल्यू को देखे थे, लॉग 1 से लेकर 10 तक। क्यों? क्योंकि एंटी लॉग में उसकी आवश्यकता पड़ेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग सबको बताए हुए थे। साथ ही साथ लॉग के कुछ प्रॉपर्टीज ये सब थे और उसके कुछ वैल्यू थे। कौन कौन? लॉग 1, लॉग 2, लॉग 3, लॉग 4, लॉग 5, लॉग 6, लॉग 7, लॉग 8, लॉग 9, लॉग 10। इसकी वैल्यू तो 0 थी। इसका 0.301, 3 का 0.47, 4 का निकाल भी सकते थे, हम लोग निकाल कर भी देखे थे, है ना। 0.6032, 5 का 0.69, 6 का 0.78 कर सकते हो, 7 का 0.8489 भी कर सकते हो। 0.848 का निकाल सकते थे, निकाल के हम लोग देखे थे। 8 का 0.901 लिख सकते हो। 9 का 0. निकाल भी सकते हो 3 का स्क्वायर करके, और ऐसे 0.96 लिख सकते हो, इसका 0.96। और 10 का हम लोग 1 लिखे थे। अब बोलो सर इसकी आवश्यकता, ये आपने फिर से आज क्यों लिखा? इसलिए लिखा बाबू क्योंकि एंटी लॉग में इन सब वैल्यू की आवश्यकता पड़ेगी। तो चलो हम लोग एंटी लॉग पर डिस्कशन कर रहे हैं। फिर से मैं बात बोल रहा हूँ, लॉग और एंटी लॉग हम लोग यहाँ पे ट्रिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। एग्जैक्ट वैल्यू प्राप्त नहीं कर पाएंगे हम लोग। एग्जैक्ट वैल्यू के लिए हमको डाटा की आवश्यकता पड़ती, लॉग टेबल की आवश्यकता पड़ती, एंटी लॉग टेबल की आवश्यकता पड़ती। बट जब एग्जाम फेस करोगे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ेगा, तो वहाँ पर डाटा देंगे नहीं। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ ऐसे ट्रिक अप्लाई करें ताकि लगभग अप्रॉक्स वैल्यू हम लोग वो मिल जाए जो कि हम लोग डाटा से प्राप्त करते हैं, है ना। चलो अब हम लोग शुरू कर रहे हैं ट्रिक।
ट्रिक फॉर एंटी लॉग। हम लोग एंटी लॉग कैसे निकालें, क्योंकि न्यूमेरिकल में ये सब यूज होगा, ठीक है ना। देखो एंटी लॉग जस्ट उल्टा है लॉग का, ठीक है। जैसे कि आपके पास log 3 का वैल्यू 0.47 है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एंटी लॉग इज द जस्ट इनवर्स ऑफ लॉग। अगर log 3 इक्वल टू इतना, तो अगर मैं इसका एंटी लॉग निकालूँ तो इतना आएगा। मीनिंग तो यही हुआ है ना। हम प्रूव भी कर देंगे। log 3 का वैल्यू 0.47 है, तो 0.47 का अगर एंटी लॉग लूँ तो मुझे log 3 मिलेगा। तो मिलेगा, लेकिन मिलेगा किससे पहले जानने के लिए हम लोग एंटी लॉग कैसे निकालें वो ट्रिक अप्लाई कर लें, तब देख लेंगे इसका अगर ये है तो इसका ये वैल्यू आना चाहिए, ठीक है। देखो एंटी लॉग को निकालने के लिए आपको इतना सा वैल्यू याद रखना पड़ेगा। जैसे कि आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो और न्यूमेरिकल सॉल्व करने में अगर आपको इस प्रकार के लोग मिल गए, एंटी लॉग ऑफ 6.47 है ना, इसका मुझे एंटी लॉग निकालनी है। न्यूमेरिकल जब सॉल्व करोगे ये सब वहाँ पर यूज होगा, ठीक है। तो देखो हम लोग कैसे निकालेंगे, चलो हम बात करते हैं। हम लोग एंटी लॉग 6.47 को हम लोग ऐसा तो लिख सकते हैं ना, 6.47 को 6 प्लस 0.47, मैंने कोई गुनाह नहीं किया हूँ, जो ऊपर में लिखा वही नीचे लिखा हूँ। देखो बाबू, इसी को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, एंटी लॉग 6 को हम लोग कैसे लिखें। देखो हम लोग ये फॉर्मूला पढ़े थे, यहाँ पर लिखा है log a पर पावर x, सॉरी मिटा दिया मैंने फार्मूला, log a पर पावर x इक्वल टू x log a, नहीं क्या। अगर ऐसा होता log 10 पावर 6 इक्वल टू, तो हम लोग क्या लिखते, 6 log 10 लिखते, और log 10 का मान 1 तो 6 होता। दैट मीन्स हम लोग इस 6 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं log 10 पावर 6, नहीं लिख सकते क्या। चलो हम लोग इस log 6 को log 10 पावर 6 लिख सकते हैं, ठीक है। और 0.47, चूँकि हम लोग इसको log के रूप में लिखे तो इसको भी log के रूप में लिख लो। 0.47 ये किस log का वैल्यू है, 0.47 log 3 का वैल्यू है, ठीक है। तो 0.7 किसका वैल्यू है बाबू, log 3 का वैल्यू है, ठीक है। अब देखो अगर ऐसा मिल गया तब तो हम लोग इसको ऐसा भी कर सकते हैं, एंटी लॉग देखो log a प्लस log b, log a प्लस log b बराबर क्या होते हैं बाबू, log a इंटू b। तो हम लोग log a प्लस log b जो है तो इसको लिख सकते हैं log 10 टू द पावर 6 गुना 3, नहीं लिख सकते क्या। और मैंने कहा log एंटी लॉग का ठीक क्या होता है, इन्वर्स होता है, ठीक उसका उल्टा होता है। अगर ये log है तो ये एंटी लॉग दोनों उल्टा है, तब तो कैंसिल हो गया, और कैंसिल होकर कितना बच गया, 10 पर पावर 6 गुना 3, नहीं क्या। दैट मीन्स एंटी लॉग 6.047 का वैल्यू कितना आएगा, 10 पर पावर 6 इंटू 3, या फिर 3 इंटू 10 पावर 6 हम लोग बोल सकते हैं। फिर से देखो बाबू, मैं फिर से इस पर अप्लाई कर रहा हूँ। एंटी लॉग 6.47 है, इसका मुझे वैल्यू पता करनी है कितना होगी। तो इस एंटी लॉग 6.47 को मैंने एंटी लॉग 6 प्लस 0.47 मैंने लिख दिया, जो पहले लिखा था वही मैंने लिखा, ठीक है। अगर 6 है तो इसको हम लोग log 10 पावर 6 लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि सॉल्व करोगे तो फिर से 6 ही आएगा। जब इसको मैंने log के फॉर्म में लिखा तो इसको भी log के फॉर्म में लिख दूँ। 0.47 ये किस log का वैल्यू होता है, तो
1 से लेकर 10 में ही कहीं मिलेंगे। 0.47 किसका था, 3 का था, मैंने उसको log 3 लिख दिया। तो अब ये log a प्लस log b के रूप में आ चुका है। तो log a प्लस log b बराबर क्या होते हैं, log a इंटू बी होता है। log a इंटू बी मैंने उसको लिख दिया। log एंड log दोनों से को उल्टा होता है, कट जाएंगे तो हमारे पास 10⁻6 इंटू 3 आएगा, है क्या। देखो फिर से, तो ट्रिक हमें यहाँ क्या मिला, ट्रिक हमें ये मिला कि एंटी लॉग 6.47 पड़ा हुआ था, नहीं था क्या। इसी का मैंने इतना ड्रामा क्या निकालने के लिए, इसका लगभग वैल्यू कितना आएगा, इतना आएगा। तो देखो बाबू ट्रिक क्या मिला कि जो पॉइंट के पहले डिजिट हैं वो 10 पर पावर क्या 6 बनेगा, 10 पर पावर बनेगा। अगर यहाँ पर 3 रहता तो 10⁻3 होता, अगर यहाँ पर 2 रहता तो 10⁻2 होता, अगर यहाँ पर 1 होता तो 10⁻1 होता, अगर यहाँ पे 0 होता तो 10⁻0 होता, नहीं होता क्या। तो देखो मैं सीधे ट्रिक का इस्तेमाल किया, पॉइंट से पहले वाले को क्या कर दो, उस पर पावर बना दो, है ना। अब जो पॉइंट के बाद वाला जो है वो किस लॉग का वैल्यू था, तो 0.47 वो किसका वैल्यू था, log 3 का वैल्यू था, तो मैंने रख दिया। तो दिस इज ट्रिक, नहीं क्या, दिस इज ट्रिक। मैं फिर से बोल दूं, मैंने कहा कि अगर एंटी लॉग इसका मुझे वैल्यू निकालना होता तो निकल कर इतना आता। जब इतना मैंने निकाला तो मुझे ट्रिक क्या मिला कि पॉइंट से पहले जो डिजिट है वो 10 पर पावर बनेगा। अगर यहाँ पर 2 होता तो 10⁻2 होता, अगर यहाँ पर 3 होता 10⁻3 होता, अगर यहाँ पर 1 होता तो 10⁻1 होता, अगर यहाँ पे 0 होता तो 10⁻0 होता। और पॉइंट के पहले जो डिजिट है वो किस लॉग का वैल्यू है, तो 0.47 वो किस लॉग का वैल्यू होता है आपको याद कर लेना है। वो कितना बाबू किसका होता है, 3 होता है, मैंने 3 रख दिया। अब इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखो जैसे अब आप फटाफट निकाल सकते हो, जैसे कि मैं एग्जाम्पल दूं, एग्जाम्पल में एंटी लॉग 1.67 इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू कितना आएगा। तो देखो बाबू पॉइंट से पहले कितना है, पावर 1 है, तो 10 पर पावर 1 बनाओ, ओके। और ये किस लॉग का वैल्यू है, देखो 0.67 0.69 ये 5 का होता है, लगभग 5 में, है क्या, लगभग 5 या 4.9 कर सकते हो। 5 से कुछ कम का वैल्यू होता है, 5 का होता है 0.69, तो इसको आप 4.9 लिख सकते हो, नहीं क्या। तो हम इसे लिख सकते हैं 4.9, क्योंकि लगभग में क्या है हमारे पास 5 के वैल्यू के करीब है, ठीक है। जैसे एग्जांपल है एंटी लॉग 2.86 हमें इसका निकालना पड़ता, न्यूमेरिकल सॉल्व करते। अगर ये मुझे कहीं मिल जाता तो क्या करते, ट्रिक इस्तेमाल कर लो, पॉइंट से पहले जो है उस पर पावर बना लो 10 पर पावर 2, और पॉइंट के जो बाद में है वो किस लॉग का वैल्यू है 0.86। लगभग में आपके पास 7 का कितना है 0.84 है, और 8 का कितना है 0.90 है, इसी के दोनों के बीच में होगा। तो 7 से कुछ अधिक ले लो, 7 का इतना है 7.1 ले लो, 7.02 ले लो, नहीं क्या। तो ये कितने आएंगे 7.1 ले लो। दैट मीन्स एंटी लॉग इसका मान कितना आएगा, इतना आएगा, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, आपको वर्क देता हूँ कुछ, आप वर्क करके रखेंगे, ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, या तो मुझे व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे, ठीक है। जैसे पहले आप बना कर देखेंगे तब ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आपको बना के रखनी है, चलो एक और बताता हूँ बाबू, एक और एंटी लॉग 0.63 इसका वैल्यू कितना आएगा। तो चलो मैं ट्रिक इस्तेमाल करूं, जो पॉइंट से पहले हैं उसको मैं पावर बनाऊं, तो 0 पावर रख दूं, है ना। और
0.63 वो किस लॉग का वैल्यू है देखो, तो 5 का कितना है वो 0.69 है और 4 का कितना है 0.62 है, लगभग ये 4 के करीब है, 4 से कुछ अधिक वैल्यू इसका है। 4 का कितना 0.602 है और यहाँ कितना 0.63 है, तो हम थोड़ा सा 4 से अधिक कर लो तो कितना है 4.01 या 1 ले लो, नहीं क्या, दैट मीन्स एंटीलॉग इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आएंगे 4.1 इंटू 10⁻0, 10⁻0 कितना 1, दैट मीन्स कितना बाबू 4.1 आएंगे। ओके, अब आप निकाल लोगे। चलो तो आप क्या करोगे, घर में बैठकर इसको निकालने की कोशिश करना। मैं होमवर्क दे रहा हूं, आप रूम में बैठे हैं, रूम वर्क करोगे जाके। पहला में एंटीलॉग 0.78 का निकालनी है। दूसरा में एंटीलॉग 5.562 का निकालना है, ठीक ना। थर्ड में एंटीलॉग 9.994 का निकालनी है, 96 का निकालनी है। फोर्थ में एंटीलॉग, अब आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो, 0.94 निकालनी है। अब इन सब का एंटीलॉग की वैल्यू बहुत ही आराम से निकाल सकते हो ट्रिक के रूप में। देखो तो हम लोगों ने यहाँ पे एंटीलॉग वैसे वैल्यू का सीखा जिसका मान पॉजिटिव में है। अगर ये नेगेटिव में होता, नेगेटिव मतलब -0.78 होता, -5.562 होता, -9.96 होता, -0.94 होता, तो हम लोग कैसे निकालते, है ना। तो पॉजिटिव वाला बहुत आसान होता है, नेगेटिव वाला भी आसान होता है, लेकिन उससे थोड़ा सा लोग ट्रिक इस्तेमाल करेंगे। देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये कोई रूल नहीं है, हम आपको ट्रिक इस्तेमाल करने बता रहे हैं ताकि हम लोग बिना लॉग टेबल और एंटीलॉग टेबल को अप्लाई किए हुए, यूज किए हुए, हम लोग उसका लगभग अप्रोक्सीमेट वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आप इन सबको सॉल्व करके रखोगे। देखो बाबू, अगर आपको माइनस ग्रुप में दिया है एंटीलॉग -2.6, ठीक है, एंटीलॉग -2.6, इसका मुझे वैल्यू प्राप्त करनी है। तो एक चीज बस इस्तेमाल करोगे कि अगर माइनस में है तो उसको क्या करो, एक बढ़ा लो और बढ़ाकर हम लोग उस पर काम करेंगे। जैसे कि अगर ऐसा है तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, एंटीलॉग -2.6 को हम लोग ऐसा लिख सकते, एक पॉइंट बढ़ा लो, एक पॉइंट बढ़ाओगे तो कितना बाबू, सॉरी एक डिजिट बढ़ा लो, एक डिजिट बढ़ाओ कितना 3, है ना, और 3 में इसको घटाओ 2.6, कितना आएगा वो 0.4 आएंगे, नहीं क्या। दैट मीन्स हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, -3 + 0.4 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते क्या। तो जो डिजिट पहले लिखा हुआ था वह डिजिट मैं अभी भी लिख सकता हूँ। कैसे लिखा है, मैंने सिर्फ इसमें क्या कि एक मैंने पॉइंट को एक डिजिट को बढ़ाया, 2 को 3 किया, 3 को मैंने किया, अब 3 में हम लोग इस प्रकार से इसको अरेंज किए कि जो पहले था वही मैंने लिखा। तो 2.6 था, मैंने 3 लिया, 3 में घटाकर कितना आया 3 में, तो जब 3 में मैंने इसको रिड्यूस किया तो मुझे 0.4 मिला। दैट मीन्स 3 में मैं अगर इसको जोड़ दो, इतना इसको जोड़ दो तो फिर क्या आ जाएंगे मेरे पास, वही वैल्यू आएगा। सिंपल सी फंडा है, जो चीज़ पहले लिखा हुआ है अभी भी वही लिखा हुआ है। अगर मुझे इस रूप में मिल गया तब तो हम लोग यहाँ पे ऐसा काम कर सकते हैं। एंटीलॉग -3 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं बाबू, लॉग के रूप में, लॉग
10 पर पावर -3, log 10 पावर -3 कितना होगा, -3 आएंगे, ठीक है। और log 4 किसका वैल्यू है, देख सकते हो, log 0.4 आपका 3 से, 3 का कितना होता है, log 0.47 होती है। और यहाँ पे मुझे 0.4 वो किस log का वैल्यू मिलेंगे, वो 3 से कुछ पहले का वैल्यू मिलेगा, नहीं क्या। तो हमें मिलेंगे log 2.9 ले लो, log 2.9 ले लो, log 2.8 ले लो, उसी के अप्रॉक्स में आएगा, नहीं क्या। अब इससे हम लोग अगर log a प्लस बी के रूप में आ चुका है, तो अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं बाबू, एंटी log a प्लस बी, तो log 10⁻³ इंटू 2.9 आएगा, नहीं क्या। थोड़ा सा यहाँ पे गिजमिज हो गया है, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, एंटी log को log a प्लस बी मिल चुका है, तो log a इंटू log b 2.9, लगभग इसका किसका मान था, ये 0.4 का मान था। हालांकि आप उससे 3 भी मान सकते हो, है ना। तो अब log एंटी log कैंसिल हो गया, तो अब हमें क्या मिला, log ये इसके साथ कैंसिल हो गया, 10⁻³ इंटू 2.9, दैट मीन्स एंटी log -2.6 का वैल्यू कितना आएगा बाबू, और 10⁻³ इंटू 2.9। देखो, तो हमने ट्रिक का इस्तेमाल किया, इतना बड़ा काम नहीं करना, आपको ट्रिक इस्तेमाल करना है। क्या ट्रिक इस्तेमाल किया कि देखो, एंटी अगर नेगेटिव के रूप में है 2.6, ओके, तो हम लोग इसे लिख सकते थे, एंटी log, एक पॉइंट बढ़ा कर लो, उसमें 3 था, 3 घटा दो, -3, अब प्लस क्या है, 0.4, नहीं क्या। तो देखो बाबू, जो नेगेटिव वाला है वो जाकर क्या बनेगा, जो देखो जो नेगेटिव वाला था वो जाकर 10 पर पावर बनेगा, 10 पर पावर बनेगा, और जो उसके डिजिट के पहले वाला जो बाद वाला जो अंक था उसका log वैल्यू ले लो, जैसा कि मैंने पहले किया था। सिर्फ अंतर ये था कि एंटी log को आप क्या करो, अगर नेगेटिव में है तो उसको इस प्रकार से तोड़ो, एक बढ़ाकर कि पहले वाला मिल जाए। अगर उतना फॉर्मेट मिल गया, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 10 पर पावर बना लेंगे, और जो पॉइंट के बाद पड़ा हो किस log के वैल्यू था उसको लिख लो। तो देखो, तो जो नेगेटिव है उसको मैं 10 पर -3 कर दूं, है ना, गुनी 0.4, वो किसका था वैल्यू था, 0.4 लगभग में 2 से कुछ लगभग में 3 के करीब है, तो 3 के करीब में 2.9 ले लो, है ना। अब हम लोग ट्रिक इस्तेमाल करेंगे, इतना धंधा करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे देखो, जैसे एग्जाम्पल अगर पड़ जाए, आपको मिले एंटी log -3.84 या 8, जो भी लिखना है लिखो ना, 3.84, चलो लिखता हूँ मैं, है ना। इससे पहले डिजिट बढ़ा लो, बढ़ाओगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, एंटी log -4 लिया, अब 4 में इसको घटा कर देखो 3.84 को, है ना। तो आपके पास मिलेंगे, ये 6 मिला, 2 मिला, 6, 4, 6, 10, 8, 1, 9, आहो 3.84, तो 4 का कितना मिला बाबू, हमें यहाँ पर रिड्यूस करोगे 6 मिलेगा, 9 हमें 1 मिलेगा, है ना। दैट मीन्स इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, इतना को ऐड करना पड़ेगा, इतना को ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो अब हम लोग ऐसा कर लिए, तो इसको क्या बनाओ, 10 पर पावर बनाओ, 10 पर पावर -4 बनाओ, नहीं क्या। और ये लगभग किसका वैल्यू है, ये हमें 1 से कुछ अधिक का वैल्यू इसी दोनों के बीच में है, नहीं क्या। 1 का वैल्यू तो 0 होता है, 1 से कुछ अधिक है तो इसको हम लिख सकते हैं 1.02, 1.4, 1.6, कुछ भी लिख सकते हैं, अप्रॉक्स में लिख सकते हैं क्या। जैसे अगर आपको एंटी log
0.4 है, माइनस है। तो पहले हम लोग इसको क्या करें, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, एंटी लॉग एक बढ़ा लो, एक बढ़ाओगे -1 और प्लस 0.6 हम लोग इसको लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं क्या? देखो बाबू, अब अगर ऐसा कर लिए तो जो माइनस वाला है वो पहले है, उसको पावर बनाओ, और जो डिजिट वाला उसको क्या करो, उसका लॉग का वैल्यू देख लो 0.6 लगभग में आपके पास 4 के करीब है, नहीं क्या? 4 है। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल करके दिखाता हूं और ट्रिक आप इस्तेमाल करोगे। एंटी लॉग -1.5 अगर आपको सॉल्व करने के लिए आ गया तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, एंटी लॉग एक बढ़ा लो, एक बढ़ाओगे तो -2 आएगा, और इसको हम लोग 5 लिख सकते हैं, -2 प्लस 0.5, नहीं क्या? अब इसको आप सीधे लिख दो, ये कितना बाबू, 10 पर पावर -2, और ये किस लॉग का वैल्यू था 0.5। देखो 0.5 लॉग 3 का वैल्यू कितना होता है 0.47, ये 0.5 है मतलब, और 4 का कितना 0.6, मतलब इसके बीच में 3 से कुछ अधिक और 4 से कुछ कम है ना। तो 3 से कुछ अधिक कर लो ना, 3 से अधिक आप कितना करोगे, 0.5 है, 0.5 है तो 3.8 कर लो, 3.4 कर लो, 3.6 कर लो, अप्रॉक्स वैल्यू आनी है हमें। दैट मीन्स एंटी लॉग इसका वैल्यू कितना आएगा, इतना आएगा। दिस इज द ट्रिक, ये ट्रिक है, ये कोई रूल नहीं है। तो रूल अगर आप बनाओगे तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू आएंगे, और ट्रिक इस्तेमाल करोगे तो अप्रॉक्स वैल्यू आएंगे, लगभग में अप्रॉक्स आ जाएंगे। और आपको ट्रिक इस्तेमाल करना है बाबू एग्जाम में, क्योंकि आपको जब एग्जाम होगी आपकी, जब इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे जहाँ पर लॉग एंटी लॉग की आवश्यकता पड़ेंगे, तो वहाँ पर आपको लॉग टेबल नहीं दिया जाएगा, एंटी लॉग टेबल नहीं दिया जाएगा, आप ट्रिक इस्तेमाल करो, ठीक है। तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ, नेगेटिव वैल्यू से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, और उससे आप जरूर करके मुझे सेंड करोगे, ठीक। देखो आ जाओ, आप रूम में बैठे हो, रूम वर्क करोगे। पहला है एंटी लॉग -2.4, सेकेंड है एंटी लॉग -0.660, थर्ड है एंटी लॉग -9 -8.4। ओके, आप इसे सॉल्व करके रखना, जरूर सॉल्व करके रखना, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। किस पर, एंटी लॉग और लॉग पर। जब हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़े तो इस प्रकार के लोग जब आएंगे, खास करके केमिकल काइनेटिक्स में कहाँ मिलेगा आपको, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, खास करके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पड़ेगा, है ना। केमिकल काइनेटिक्स में ये हो गया। फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कहाँ मिलेगा, जब नस्ट इक्वेशन पढ़ेंगे वहाँ पर मिलेगा। तो उन सारे समस्याओं से बचने के लिए तो हम लोग लॉग और एंटी लॉग पर क्या करें, पकड़ बना लें, ठीक है। तो लॉग एंटी लॉग हम लोग बेसिक के रूप में देख लिए। अब जो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, हम लोग शुरू करेंगे केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स क्या है, केमिकल काइनेटिक्स में क्या पढ़नी है, केमिकल काइनेटिक्स में किस प्रकार की चीज़ों से मुझे सामना करना है, उन सारी चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक। उन सारी चीज़ों के लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए सबको RK सेन की तरफ से थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।